चौकीदार रंगे हाथों फाइलों में हेर फेर करते हुए पकड़ा गया। इंतजामिया ने फाइल्स में खुर्द बुर्द में मुलव्विस मुनज़्ज़म अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। कराची में सफाई मुहिम को 20 रोज मुकम्मल। मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर, रिहायशी इलाकों में बनाए गए डंपिंग पॉइंट अवाम के लिए वबाले जान बन गए। सफाई मुहिम सिर्फ शाहराहों तक महदूद, अंदरूनी इलाके गलाजत का मंजर पेश करने लगे। कराची में सफाई मुहिम के सिलसिले में सिंध हुकूमत और आबाद के दरमियान मुआहदा। कराची को साफ और मिसाली मेट्रोपॉलिटन बनाने के लिए SBCA, आबाद और कराची बल्दिया के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर शर्की अहमद अली सिद्दीकी कहते हैं 31 UC से 40,000 टन से जायद कचरे को उठाकर गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन तक पहुंचाया गया। 20 अक्टूबर तक सफाई मुहिम मुकम्मल कर ली जाएगी। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली के बाइस नमाजी परेशान। गुरु मंदिर के करीब बिनोरिया टाउन मस्जिद के अकब में सेवरेज के गंदे पानी के बाइस आमद और रफ्त में मुश्किलात। वबाई अमराज फूटने के बाइस इलाका मकीन परेशान। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की इंतजामिया बाज ना आई। अवाम का बल्दियाती इदारों से एतबार खत्म। PIB कॉलोनी के मकीनों ने सड़कें बनाना शुरू कर दी। अपनी मदद आपके तहत टूट फूट का शिकार मेन शहरा की भराई का काम जारी। शहरियों को घरों के नलकों में पानी मिले या ना मिले, मगर मेन सड़क से पानी भरने का मामला वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली ने हल कर दिया। शहरी जितना पानी भर के ले जाना चाहें ले जाएं। जिला गरबी के सनती जोन की मेन सड़क पर वाटर बोर्ड के मेन होल ने आवाम का मसला हल कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरह लियाकताबाद की गलियों में भी गंदगी के ढेर लग गए। इलाका मकीनों का कहना है कि इलाके में कचरा और गंदगी साफ करने के लिए काम कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर काम शुरू कर दिया है। कराची का इलाका मलीर खोखरा पार इंतजामिया की गफलत के बाइस खंडर में तब्दील हो गया। कचरा और सेवरेज के पानी के बाइस इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि माहौलियाती तब्दीलियों से निमटना इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इस चैलेंज से निमटने के लिए दुनिया के अमीर और तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की पजीर मुल्कों के साथ ताउन करें ताकि इस पर कंट्रोल के लिए इज्तिमाई जिद्दोजहद की जा सके। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान कहते हैं बल्दिया गरबी में वसाइल की फराहमी के अमल को अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मशावरत से मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी का कहना है कि मौजूद तमाम वसाइल को बरूए कार लाया जाए। तमाम UC चेयरमैन अपने इलाकों में होने वाली काविशों से रोजाना की बुनियाद पर मुतला करें। बल्दिया शर्की में कुत्ता मार और स्प्रे मुहिम का आगाज। चेयरमैन मुईद अनवर कहते हैं शहर कायद में बढ़ते हुए आवारा कुत्तों और वबाई अमराज के खात्मे के लिए जिलाई सतह पर इकदाम तेजी से जारी हैं। आवारा कुत्तों की रोकथाम के हवाले से हमें हुकूमती सतह पर सपोर्ट हासिल नहीं थी। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा कि तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद हम क्लीन माई कराची मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तमाम यूनियन काउंसिल्स अपने अपने इलाके में सफाई मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच कहते हैं मलीर में निकासी आपके मेगा मंसूबे पर काम शुरू करने पर हम हुकूमत सिंध के मशकूर हैं। उम्मीद है कि जाफर तैयार, खोखरा पार और बकरा पीड़ी में सेवरेज का निज़ाम जल्द ठीक हो जाएगा।
चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं अरकान कौंसिल जिस तरह इलाकाई खुशहाली में मेरी मुआवनत कर रहे हैं वो मिसाली है। उनके ताउन की वजह से हर यूनियन कौंसिल में मसावी बुनियादों पर काम करवाए गए जिनके समरात आया हो रहे हैं। आइंदा भी इसी सिमत पर चलाया जाएगा। और कराची के इलाके जहांगीर रोड पर सेवरेज के मसाइल, मकीन परेशान, आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना, मुतालिका इदारे ख्वाब गफलत में मशगूल। अस्सलाम वालेकुम, मेट्रो वन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे इदारे तरक्यात कराची के हवाले से। इदारे तरक्यात कराची के रिकॉर्ड रूम में जमीनों की असल फाइलों में जाली दस्तावेजात लगाने वाले KDA के 2 मुलाजमीन बेनकाब हो गए। रिकॉर्ड रूम का चौकीदार रंगे हाथों फाइलों में हेर पेर करते हुए पकड़ा गया। इंतजामिया ने फाइल्स में खुर्द बुर्द में मुलव्विस मुनज्जम अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया है। इदारे तरक्यात कराची के रिकॉर्ड रूम में जमीनों की असल फाइल्स में जाली दस्तावेजात लगाने वाले कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के 2 मुलाजमीन बेनकाब हो गए। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी KDA में जमीनों के कागजात में रद्दोबदल का इंकशाफ। KDA रिकॉर्ड रूम का चौकीदार ही असल फाइलों की हेरा फेरी में मुलव्विस निकला। अमले की निशानदेही पर KDA के आला हुकाम हरकत में आ गए। रिकॉर्ड रूम का अमला तब्दील करके मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट अता अब्बास जैदी कहते हैं रिकॉर्ड रूम का चौकीदार अकरम और गुलाम रसूल बंगश नामी मुलाजमीन फाइलों में रिकॉर्ड तब्दील करने में मुलव्विस हैं। दोनों ही KDA के मुलाजमीन हैं। ये आज सुबह सईद जूनियर क्लर्क हमारा रिकॉर्ड रूम में, उसने हमें आकर बताया कि ये जो लड़का है अकरम चौकीदार है हमारे पास रिकॉर्ड रूम के अंदर, ये कोई रिकॉर्ड चेंज कर रहा था और इसने हमें बताया कि कोई गुलाम रसूल है बंगश, वो इससे ये काम करा रहा। तो इसको हमने कहा जी गुलाम रसूल को भी लेकर अपने साथ आ जाए। गुलाम रसूल को भी लेकर आ गया जिसके हम FIR अभी कटवा रहे हैं थाने के अंदर। सईद साहब ने और रिकॉर्ड रूम के जो इंचार्ज हैं अकबर साहब, उन्होंने इनके खिलाफ रिपोर्ट दी है कि रिकॉर्ड चेंज करते हुए पकड़े गए। लिहाजा जितने भी लैंड ग्रेबर्स के जो भी चौकीदार चपड़ासी यही लोग ये सारे काम कर रहे होते हैं, तो इनको DG साहब ने भी आज शायद रिकॉर्ड रूम से सबको ट्रांसफ़र कर दिया है, जिसका ऑर्डर थोड़ी देर में आ जाएगा। तो हम इनके FIR कटवा रहे हैं बिल्कुल, ताकि कम से कम इतना हो कि लैंड के ऊपर से दाग धब्बे जितने भी लगते हैं कि जी अफसर या क्लर्क ये सब मिलके रिकॉर्ड ख़राब करते हैं, एक दूसरे को रिश्वतें ले लेते हैं और ऐसे करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारे यहाँ। जो हमारी कार्रवाई उसमें होता है हम उसके अंदर बिल्कुल यही कार्रवाई करते हैं और इंशाल्लाह ताला ऐसा आइंदा भी होता ही रहेगा। अता अब्बास जैदी का कहना है कि लैंड माफिया के अरकान निचले अमले को मिलाकर अपने मजमूम मकासद की तकमील चाहते हैं। इल्जाम पूरे इदारे पर आता है। इन्हीं काली भेड़ों के लिए पकड़ने के लिए ये दोनों ही हमारे एम्प्लॉई हैं, एक नहीं दोनों KDA के एम्प्लॉई हैं ये हमारे। इन्हीं को पकड़ने के लिए कार्रवाइयाँ कर रहे हैं कि जो ये काली भेड़ हैं ये तो कम से कम सामने तो आएँ। अब इसके अंदर ये एक चौकीदार है और एक जो है हमारा नौकर नहीं है, ये अफसाल प्लांट के ऊपर होता है। जो अफसाल प्लांट पे बंगश होता है ये इसने इस लड़के को अकबर को, ये जो अपना अकरम है, इसको उसने दिए ये पेपर। अब ये बंगश बताएगा कि जाली पेपर से इसको बना के किसने दिए और किसने इसको रखवाने के लिए कहा कि ये रिकॉर्ड में रखवा दें। बंगश ही बता सकता है इसके अंदर। रिकॉर्ड रूम में बेकायदगियां बेनकाब होने पर KDA इंतजामिया ने जमीनों के कागजात की हेर फेर में मुलव्विस मुलाजमीन का सुराग लगाना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत भी हासिल की जा सकती है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में सफाई मुहिम को 20 रोज मुकम्मल हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर और रिहायशी इलाकों में बनाए गए डंपिंग पॉइंट आवाम के लिए वबाले जान बन गए। सफाई मुहिम सिर्फ शाहराहों तक महदूद है, अंदरूनी इलाके गलाजत का मंजर पेश करने लगे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ इलाकों की?
हाँ जी बिल्कुल, शहर कराची के अंदर जहाँ जगह जगह कचरे के ढेर हैं, वहीं केएमसी और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अब बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए मखसूस पार्कों को भी कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं नई कराची, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलाका है नई कराची, फातिमा जिन्ना कॉलोनी, सेक्टर 11E, जहाँ पर मेरे अकब में आप ये देख सकते हैं कि ये पार्क है जिसके इफ्तिताह की तख्ती भी लगी हुई है। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये 2010 में इस पार्क का इफ्तिताह किया गया था, रेनोवेशन की गई थी, इस पार्क को बनाया गया था, इधर पौधे लगाए गए थे और ये बच्चों के खेलने की जगह थी। मगर अब जो है ये पार्क जो है वो कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। हमारे कैमरामैन अगर आपको अंदर से पार्क दिखाएं आए और तो ये देख सकते हैं कि अब ये पार्क कहीं से नज़र नहीं आता, बल्कि ये पूरा पार्क जो है वो कचरा कुंडी के ढेर में, कचरे के ढेर में बदल चुका है। इस पूरे पार्क के अंदर ये तवील जगह है, घरों के बीच में ये पार्क था जो कि यहाँ के अतराफ़ के रहने वाले लोग थे, उनके बच्चे और फैमिलीज़ यहाँ पर आकर खेला करती थी। मगर अब ज़िला इंतज़ामिया केएमसी की जानिब से, टाउन इंतज़ामिया की जानिब से इस पार्क को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया गया है। अगर मेरे सीधे हाथ पे हमारा कैमरामैन आपको दिखाए तो बच्चों के झूलने के लिए यहाँ पे फिसली बनाई गई थी, मगर अब उस फिसली की तरफ कोई आने की ज़हमत नहीं कर सकता, क्योंकि इस पूरे पार्क के अंदर फिसली के अतराफ़ में चारों तरफ जो है वो कचरा ही कचरा है। इस कचरे की वजह से जो है अतराफ़ में जो घर हैं वो लोग भी खासे परेशानी का शिकार हैं। मगर ज़िला इंतज़ामिया हो या टाउन की इंतज़ामिया हो, वो इसके ऊपर नज़र नहीं आते कि उनको कुछ इस पार्क की बेहतरी के लिए, इस इलाके के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। सब जो है वो खामोश हैं और इलाके के जो लोग हैं वो खासे परेशान हैं। हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि ये पार्क के बारे में आप क्या कहेंगे, कितना? ये पार्क हमारा काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है, यानी कि ख़राब हुआ है बिल्कुल। लेकिन यहाँ के इंतज़ामिया ऐसी है कि जिसके देखभाल ही नहीं करती, देखती नहीं है कि पार्क है या नहीं है। हमारे बच्चे आके यहाँ पे खेले कूदें, हम कौन नहीं चाहता। अब भाई हमारा पार्क है, हम ही इसको साफ़ सुथरा रखेंगे, लेकिन आप बनाए तो सही, बनाया उसको छोड़ दिया, कोई पूछने वाला नहीं है इसके। हाँ देखिए बिल्कुल, इस पार्क को 2010 में बनाया गया था, उसके बाद इसे खुद ही टाउन इंतज़ामिया ने उजाड़ दिया। इसकी देखभाल के लिए यकीनन मालिक भी तनख्वाह लेता होगा, टाउन इंतज़ामिया के पास लोग भी मौजूद होंगे, मगर वो यहाँ पर आते नहीं हैं और इलाका मकीन जो है वो ख़ासी अजियत का शिकार हैं। ये पार्क अब कचरा कुंडी में तब्दील हुआ है। पहले तो सड़कों पर भी कचरा जमा है, गलियों में कचरा है, सीवरेज का पानी है, और अब पार्कों को जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर कचरा कुंडियों में तब्दील कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार पीरज़ादा, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में सफाई मुहिम के सिलसिले में सिंध हुकूमत और एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद के दरमियान मुआहदा तय पा गया। सिंध सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सिंध रोशन शेख और आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें कराची को साफ और मिसाली मेट्रोपॉलिटन बनाने के लिए SBCA आबाद और कराची बल्दिया के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने पर इत्तेफाक किया गया। कमेटी को कराची में तामीर होने वाले मनसूबों की मंजूरी के इख्तियारात हासिल होंगे। इसके अलावा कमेटी सर्वे करके मुतालिका इदारों को कराची में होने वाली गैर कानूनी तामीरात से भी आगाही देगी। इस मौके पर आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी ने कहा कि आबाद का मकसद रिहायशी सहूलतों की फराहमी और मुल्की मईशत को फ़रोग़ देना है। आबाद हर साल 1.5 लाख ख़ानदानों को रिहायशी सहूलत फराहम कर रही है। पाकिस्तान में 1 करोड़ 20 लाख घरों की कमी है। रिहायशी यूनिट्स की कमी को पूरा करने के लिए आबाद ने मुतअद्दिद बार हुकूमत को तजावीज़ भी पेश की हैं। आबाद ने अपने तौर पर कम आमदनी वाले तबके के लिए सोशल स्कीमें भी मुतारिफ कराई हैं। उन्होंने कहा कि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को जब माफिया कहा जाता है तो बहुत अफसोस होता है। गैर कानूनी तामीरात करने वालों के बाइस मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने वाले आबाद के मेंबरान को भी बिल्डर माफिया जैसे अल्फाज सुनने पड़ते हैं, जबकि आबाद का कोई भी बिल्डर मुतालिका इदारों की मंजूरी के बगैर कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं करता और आबाद का हर मेंबर तमाम मुतालिका टैक्स देकर मुआशी तरक्की में किरदार भी अदा कर रहा है। डिप्टी कमिश्नर शर्की अहमद अली सिद्दीकी ने कहा कि 31 UC से 40,000 टन से जायद कचरे को उठाकर गारबेज ट्रांसफर स्टेशन तक पहुंचाया गया। 20 अक्टूबर तक सफाई मुहिम मुकम्मल कर ली जाएगी।
डिप्टी कमिश्नर शर्की अहमद अली सिद्दीकी ने जिले में सफाई मुहिम के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि जिला शर्की के 31 यूसी से 40,000 टन से जायद कचरे को उठाकर गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन तक पहुंचाया गया है, जहां से अब तक 4,000 टन कचरे को लैंडफिल साइट जाम चाकरो पहुंचाया गया है और मुसलसल काम जारी है। उनका कहना था कि जिला शर्की में कुल 6 गार्बेज सेंटर्स कायम किए गए थे, जहां से कचरे को उठाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। उन्होंने काम की रफ्तार की सुस्त रवि के तासुर को मुस्तरद करते हुए कहा कि जिला शर्की में मुख्तलिफ सरकारी इवेंट्स खासतौर पर पाकिस्तान श्रीलंका मैच की वजह से काम में रुकावट आर्जी तौर पर पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि जिला शर्की के सब डिविजन्स में असिस्टेंट कमिश्नर सफाई की मुहिम के हवाले से मसरूफ हैं। 31 सितंबर से शुरू होने वाली सफाई मुहिम को 20 अक्टूबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। डिप्टी कमिश्नर अहमद अली सिद्दीकी ने कहा कि जिला शर्की में तमाम यूसीज, डीएमसी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मुश्तरका तौर पर बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें मजीद बेहतरी की जरूरत है। तो टोटल हमारी बेसिकली ईस्ट में 31 यूसीज हैं। उस 31 यूसीज को हमने थॉरली एक उस पर एक सर्वे कंडक्ट किया। उसमें जो हमारे सोर पॉइंट्स थे, वो सारे सोर पॉइंट्स से मतलब ये है कि जो बैकलॉग हैं डेब्रीज से रिलेटेड या गार्बेज से रिलेटेड। इधर मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करूं कि वो गार्बेज जो डेली बेसिस पे इकट्ठा हो रहा है वो वैसे इसका मैंडेट नहीं था इस कैंपेन का। वो आपकी एक रेगुलर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में डीएमसी काम कर रही है, कहीं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम कर रही है, ईस्ट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम कर रही है और वो डेली बेसिस पे भी अपना गार्बेज जो उसका काम है उठाना, मैनुअल स्वीपिंग हो, मैकेनिकल स्वीपिंग हो, वो कर रहे हैं। बादशाह डिप्टी कमिश्नर जिला शर्की अहमद सिद्दीकी ने जिले के मुख्तलिफ इलाकों में मीडिया के साथ कचरे के उठाने के मैकेनिज्म का दौरा भी किया। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ बिलाल एहसन, मेट्रो न्यूज़ कराची। कराची के इलाके गुरु मंदिर बनोरिया टाउन मस्जिद के अकब की गलियों में सीवरेज का गंदा पानी इलाका मकीनों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। कराची के इलाके गुरु मंदिर बनोरिया टाउन मस्जिद के अकब के मोहल्ले की गलियों में सीवरेज का गंदा पानी आवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा कर रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि बच्चे स्कूल के लिए इस गंदे पानी से गुजर कर जाते हैं। इस गंदे पानी की वजह से वबाई अमराज भी जन्म ले रहे हैं। भाई तकरीबन 6 महीने से भी ज़्यादा हो गई यही पोजीशन है। मैं दरअसल पीटीआई का सपोर्टर हूँ, लेकिन पीटीआई ने भी बड़ा डिसपॉइंट किया है। यहाँ के हमारे एमएनए एमपी है, हमने खुद इन्हें वोट दिए जाके डॉक्टर अहमद लियाकत हुसैन। जब वोट लेने से पहले, वोट इलेक्शन से पहले तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्वे किया इलाके के, सब कुछ किया, लेकिन वोट लेने के बाद वो बिल्कुल ही इलाके को भूल गया। अभी आप देख सकते हैं ये सारा हाल, कोई परेशान हाल ही नहीं है एरिया का। जो आपके सामने सब कुछ नजर, जो कुछ अपनी मदद आपके तहत लोग कर रहे हैं, जो भी वो कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी वो नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी सपोर्ट नहीं है हमें। हम सब परेशान। सुबह के टाइम बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ पर ये हालत देखना आप एरिया की। गटरों के अंदर से बेचारे हो, गटर के अंदर से स्कूल के लिए लोग जा रहे होते। बड़े अफसोस की बात, हम तो खुद परेशान हो गए। लोग छोड़ के इस एरिया को जा रहे हैं, ये हालत होगी अब जाके। अवाम का मजीद कहना था कि बल्दियाती इदारों के नुमाइंदे आते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं और चले जाते हैं, काम नहीं किया जाता। सबको परेशानी है। बनोरी टाउन जाए या पुलिस लाइन में बिलाल मस्जिद है, जो भी इस इलाके में आते हैं कि पहले इधर हो जाती है बिलाल मस्जिद में नमाज। सबको तकलीफ है, कोई पूछने वाला वही नहीं कह रहा। जिसके पास जाओ, जो यहाँ के जो काम करने वाले हैं वो खांचे में चल रहे बनोरी टाउन में बैठे होते हैं। एक का नाम परवेज है, सुपरवाइजर है, एक नईम है, एक अल्लाह रखा है। ये तीन हो गए। आप किसी वक्त भी जाओगे बनोरी टाउन में, ये बुकिंग में चलते, गटर खोलते हैं। यहाँ इनका काम ये नहीं करते, ना ये फ्लैट वाले करते हैं। इनको अगर वो पैसों का बोलते हैं तो पैसे इनसे नहीं निकलते। अपनी मदद आपके दे जितना हो रहा है हो रहा है। बाकी ये साल के 12 महीने आगे वाले फ्लैट वाले ने, एक ऊपर एक जवान रहता है, वो तंग आके उसने मलबा रोड पर डाल दिया। इस तरीके से इन्होंने, अगर आप आगे साइड जाके देखोगे, इन्होंने इतना मलबा डाल दिया कि रोड ही ऊँचा कर दिया अपना। सारा पानी ये हमारे पुलिस लाइन के गेट के सामने खड़ा हुआ है। किसी को भी शिकायत है कि सब कुछ किया, कोई पूछने वाला नहीं, ना कोई देखने आया। चेयरमैन के पास गया, कह रहा सर्वे करूंगा, आके देखूंगा। सर्वे उसने पता नहीं ख्वाबों में कर लिया, ख्यालों में कर लिया, हमें तो नहीं पता लगा कि उसका नतीजा क्या है। 20 दिन पहले की बात है ये। इलाका मकीनों ने मजीद कहा कि कई माह से ये सूरत हाल है, जिसके लिए कई दरख्वास्त दी मगर कुछ नहीं हुआ। लेकिन जी रमज़ान से ये पानी बह रहा है गटर लाइन में, लेकिन यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं। चेयरमैन साहब भी आए, सब उन्होंने कहा कि जी अभी हो जाए, 15 दिन का टाइम है, ये 5 दिन का टाइम है, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई नहीं आया। और मुसलसल यहाँ पे नमाजियों की परेशानी है। बिलाल मस्जिद है, ये बिनोरी मस्जिद है, यहाँ पे नमाज़ पढ़ने जाते हैं लोग, मोटरसाइकिल पर आते हैं और गिर जाते हैं आकर, लेकिन जो है कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ की इंतज़ामिया बिल्कुल सो रही है।
और सिंध हुकूमत तो बिल्कुल नाकारा हुकूमत है। इसको चाहिए कि इसके इक़दाम उठाए, फौज तो पता लोगों को सहूलत फराहम करें, लेकिन यहाँ तो हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। गुरु मंदिर के अकब के इलाके में कई माह से जमा सीवरेज का गंदा पानी इलाका मकीन में वबाई अमराज का भी सबब बन रहा है। कैमरामैन शिराज मुस्तफ़ा के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की इंतजामिया बाज नहीं आई। आवाम को बल्दियाती इदारों से एतबार ख़त्म हो चुका है। PIB कॉलोनी के मकीनों ने सड़कें बनाना शुरू कर दी हैं। अपनी मदद आपके तहत टूट फूट का शिकार मेन शाहरा की भराई का काम जारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ शाहरुख शाह। जी शाहरुख शाह, अपडेट कीजिएगा। अपनी मदद आपके तहत इलाका मकीन सड़कें बना रहे हैं क्योंकि बल्दियाती इदारे जागने का नाम नहीं लेते। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीर इलाही बख्श कॉलोनी में। यहाँ पे ये अहम तरीन शाहरा पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो कि जेल चौरंगी से PIB कॉलोनी को कनेक्ट करती है। इसके अकब जो है वो सेंट्रल जेल की दीवार भी यहाँ पे जो है वो लगती है। और इस वक्त जो इस मेन शाहरा की मेन रोड की जो हालत है वो काफ़ी जो है वो ख़राब दिखाई दे रही है। यहाँ पे गहरे गड्ढे जो है वो पड़े हुए हैं। जो हालिया बारिशों के बाद जो है वो ये सूरत हाल 3 से 4 माह हो गए, मगर यहाँ पे जो रोड की सूरत हाल है वो रोड टूटा हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। मेरा कैमरामैन अगर वो दिखाए तो यहाँ पे सूरत हाल रोड जो है वो टूटा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम जो है वो मामूल बन गया है। हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो यहाँ इस रोड को दिन से लेकर रात तक जो है वो इस रोड से सफ़र करते हैं, जिसकी बिना पे यहाँ पे ट्रैफिक जाम जो है वो मामूल बन जाता है। आए रोज़ जो है वो इन गहरे गड्ढों की वजह से हादसात जो है वो रोनुमा होते हैं और इससे जो है वो शदीद मुतासिर जो होते हैं वो बाइक वाले होते हैं, क्योंकि 2 व्हीलर जो है वो बाइक इन गहरे गड्ढों में जाके जो है वो गिर जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है। यहाँ पे जो सूरत हाल है वैसे तो कराची को पीने का पानी मैसर नहीं, मगर यहाँ पे जो सूरत हाल हम देख रहे हैं पीने का साफ़ पानी, वाटर बोर्ड की नाअहली जो है वो इसको मुँह बोलता सबूत है कि यहाँ पे पानी जो है पीने का साफ़ पानी रोडों पर इस वक्त मौजूद है और साफ़ पानी यहाँ पे लोग पी तो नहीं सकते, मगर यहाँ पे रोडों पे जो है वो ज़ाया किया जा रहा है। यहाँ पे जो सूरत हाल है वो गहरे गड्ढों की वजह से रोड जो है वो शदीद टूट फूट का शिकार है और आए रोज़ इन गड्ढों की वजह से हादसात मामूल बन रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहरुख शाह, हमें अपडेट कर रहे थे। शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे शहरियों को घरों के नलकों में पानी मिले या ना मिले, मगर मेन सड़क से पानी भरने का मामला वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली ने हल कर दिया। शहरी जितना पानी भरकर ले जाना चाहें ले जाएं। जिला गरबी के सनती जोन की मेन सड़क पर वाटर बोर्ड के मेन होल ने आवाम का मसला हल कर दिया। जिला गरबी में पानी की मतलाशी अब न हो परेशान। अपने हमरा घरों से खाली कैन लाएं और खुले वाल से जितना चाहे पानी भरकर अपने घरों को ले जाएं। अमूमन मेन शाहरा पर खुले हुए मेन होल्स शहरियों के लिए वबाल जान बने होते हैं, मगर जिला गरबी सनती जोन की मेन सड़क पर खुला हुआ वाटर बोर्ड का ये वाल्व शहरियों के पानी का मसला हल कर रहा है। शहरी कहते हैं नलकों में हवा के सिवा कुछ नहीं आता, इसलिए पानी भरने यहाँ चले आते हैं। यार इधर उस दिन भी गाड़ी माड़ी फंस गई थी, फिर हम लोगों ने भी निकाला ये गड्ढा है। इधर कभी कभी भी हादसा हो सकता है और बस हम लोगों ने भी बोले यार इस पर ढक्कन मक्कन लगा लो, ऐसे नहीं कोई गिर जावे, कुछ खुदा ना खास कोई हादसा हो जावे। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ यार। हम लोग तो ऐसे ख़ास लोगों को नहीं देखे फिर कभी, लेकिन कभी कभी पानी शॉर्ट हो जाता है घर पे, फिर घर के लिए लेके जाते हैं बस। ये कम से कम 2011 से ये खुला हुआ, जब पीपल्स पार्टी का हुकूमत था और AMP का हुकूमत था, समझ के ये रोड टूटा हुआ है और ये इसमें लोग भी गिरते हैं। रात को स्कूटर वाला बाइक वाला कहीं लाइट नहीं हो, यहाँ पे साइड एरिया वाला मोबाइल पुलिस वाले भी खड़े थे, ये गड्ढे देखते रहते। इस पर ना कोई पत्थर रखते ना कुछ रखते, समझ गए रोड भाई। उनको क्या ज़रूरत है, उसको देख के पत्थर भी नहीं रख सकते, बस बाइक वाला को रोक दिया, रश्के वाला को रोक, चेक इन होते, इसके ध्यान नहीं है किसी का। अभी इमरान खान वाटर बोर्ड के यहाँ पे भी ये पंप लगा हुआ है वाटर बोर्ड का, और इस साइड पे भी है वलिका अस्पताल के साइड एरिया की तरफ, इनके ऊपर किसी के ध्यान नहीं है। पानी रोड पे टूटा हुआ है, उसको देखते रहते, न टांके लगाते न कुछ करते, न लोगों को पानी मिल रहा है रोडों पे।
समझ गया। 2 हफ्तों से उधर दूसरी जानिब जिला गरबी की मेन शाहराह पर जारी तरक्याती कामों के सबब आलूदगी और गर्दो गुबार यहाँ से गुजरने वालों का मुकद्दर बन गई है। शहरी कहते हैं सनती जोन की मेन शाहराह से गुजरते वक्त गर्दो गुबार और हिचकोलों के सिवा कुछ नहीं मिलता। दुहाइयाँ दे देकर अब थक चुके हैं। भाई हम यहाँ से जब भी गुजरते हैं ये गड्ढे इतने सही है, रोड के बहुत बुरा हाल है। यहाँ से गुजरने के लिए 2-2 ढाई घंटे लग जाते हैं। घर में पानी नहीं आ रहा है और यहाँ पे जो है ना पानी की लाइनें, पानी बह रहा है, लोग भर रहे हैं यहाँ से। अब हम लोग भी यहाँ पे कभी गाड़ी माड़ी धोने के लिए आए थे, घर में हमारे पानी नहीं है, क्या करें। और यहाँ पे रोड जहाँ जाओ वहीं पे रोड ख़राब है, जहाँ जाओ वहीं पे रोड ख़राब है। और जब से PTI की हुकूमत आई है ख़ास तौर पर रोड के सूरत हाल बहुत बुरे हैं। फिर भी पहले बेहतर थे, अब तो और ज़्यादा ख़राब है। भाईजान देखो जब इमरान खान की हुकूमत आ गई है, अभी इमरान खान क्या करता है वाम के साथ। पहला नवाज शरीफ की हुकूमत थी, नवाज शरीफ चल रहा था वाम के साथ, वाम खुश थी। अभी वाम परेशान है, रोडों पे जाम हो रहे हैं। ये देखो पानी, वहाँ घर पर पानी नहीं आता, इधर पानी आता है। ये लाइनों का देखो जी, घर से पानी जो मांगते हो पानी नहीं है, जिसके घर जाओ बोलते हैं पानी नहीं है। इसलिए इमरान खान जी हुकूमत आई है, ये इमरान खान ने क्या कर रहा है। अभी नवाज शरीफ सही थी, अब बोलते हैं नवाज शरीफ आए। जिला गरबी की मेन शाहराह पर होने वाला तरक्याती काम गुज़िश्ता कई सालों से खटाई में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। करोड़ों रुपए का टेंडर हो जाने के बावजूद भी तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बाइस शाहराह से आमदरफ्त करने वालों को भी शदीद दुश्वारी का सामना है। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची के इलाका मलीर खोखरा पार इंतजामिया की गफलत के बाइस खंडर में तब्दील हो गया। कचरा और सेवरेज के पानी के बाइस इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई है। इलाका है मलीर खोखरा पार, जिसकी पहचान कचरे और खड़ा सीवरेज का पानी बन गई है। इंतजामिया अहम त्योहार में जागती है, मगर मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। अहम चौराहों पर सीवरेज का पानी कई फुट खड़ा होने से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी है। रही सही कसर सड़क पर बड़े घड़ों ने पूरी कर दी है, जिसमें रिक्शा और गाड़ियां धंस जाने से हादसा रोज का मामूल बन गए हैं। नुमाइशी दौरे भी यहाँ के आवाम की किस्मत का हाल नहीं बदल रही है। इलाका मकीन कहते हैं हर फोरम पर गए, मगर मजाल है कि किसी के कानों में जूं तकरेंगे। भाई ये कराची का क्या कर दिया इन लोगों ने, ये कौन से सियासतदान है ये हैं जिनसे अपने घर नहीं चलते, उनको तुमने दिया हुआ ये मुल्क, उनसे ये मुल्क चलेगा। मेरा तो दिल चाह रहा है कि 2-4 सुना दूं सही से, लेकिन ये है हमारी इज्जत का मामला मुल्क की वजह से, इस कैमरे पे कुछ नहीं कह सकते। जब से अब हमें अपनी परवाह नहीं है, इन नस्लों की परवाह है हमें। ये छोटे बच्चों को क्या मुंह दिखा रहे हैं हम लोग यार। यहाँ पे पानी, गंदगी सामने आपको दिख रही होगी, कचरे की ढेर। जिस तरह काम होना चाहिए उस तरह काम नहीं हो रहा। आ रहे हैं अपने हिसाब से उठा रहे हैं, देखते हैं आगे कि पूरा साफ होता है नहीं होता। अब यही है कि देखा जाएगा कि कितना साफ होता है कितना नहीं। अवाम ने शिकवा करते हुए कहा कि मेयर कराची समेत दीगर मुताल्लिका हुकाम नुमाइशी दौरे करते हैं और चले जाते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे मसाइल हल कौन करेगा। सेवरेज पूरा बह रहा है, सेवरेज का निज़ाम देख लें आप किस तरह से ही है। किसको बोले, अगर जाके टाउन में बोलते हैं तो टाउन कहता है कि जनाब हमारे इख्तियार नहीं है, पैसे नहीं है। तो हमारे लोग क्या कर रहे हैं, अगर वसीम अख्तर साहब कहते हैं मेरे पास इख्तियार नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो उनको रिज़ाइन दे देना चाहिए, हट जाएं, बैठ जाएं। वो आगे टीवी में लंबी लंबी कॉन्फ्रेंसें करते हैं। लोगों को कब तक गुमराह करोगे भाई, कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे। यहाँ पे तकरीबन जब से बारिश हुई है उसके बाद से अब तक के यहाँ पे ये गंदगी हो रही है और जरासीम इतने हो रहे हैं हद से ज़्यादा। हमारे बंदे भी बीमार हुए हैं जो यहाँ से भी जा चुके हैं। यहाँ पे कारोबार की वो हालात है कि बंदा दिन सारा दिन बैठ के चला जाता है। तकरीबन यहाँ पे बहुत हालात ख़राब हैं, सेवरेज का निज़ाम कोई भी सही नहीं है बिल्कुल भी। उनका मजीद कहना था कि अगर हमारे मसाइल हल नहीं हुए तो वज़ीर आला हाउस के सामने एहतिजाज करेंगे। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ रिजवानुल आरफीन, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरह लियाकताबाद की गलियों में भी गंदगी के ढेर लग गए। इलाका मकीनों का कहना है कि इलाके में कचरा और गंदगी साफ करने के लिए काम कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर काम शुरू कर दिया है। शहर में कचरा और गंदगी के ढेर अवामी नुमाइंदों के लिए चैलेंज बन गए। लियाकताबाद के अंदरूनी शाहरा पर पड़ा कचरा गुजरने वालों और दुकानदारों के लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है। इलाके के यूसी चेयरमैन ताहिर सिद्दीकी का कहना है रोजाना की बुनियाद पर सफाई मुहिम शुरू की है, लेकिन गाड़ियां और वसाइल की अदम फराहमी रुकावट बनी हुई है। सिंध हुकूमत की तरफ से जो सफाई का काम चल रहा है वो अभी हम जो है कचरा कुंडियाँ और मेन रोडों पे जो कचरा पड़ा हुआ है वो उठा रहे हैं।
और इसके बाद इंशाल्लाह इन्होंने वादा किया कि हम गलियों में जो बैकलॉग पड़ा है वो भी निकालेंगे। तो ये गली का बैकलॉग है, हमने साफ़ करनी शुरू करी है गली। इस गली से निकाला है, डेली की बुनियाद पे निकाला जाता है और डेली की बुनियाद पर उड़ जाता है। और इंशाल्लाह अगले टर्म में जाके ना इन्होंने कहा है सिंध गवर्नमेंट ने, डीसी साहब ने, कि भाई हम गलियों का बैकलॉग भी निकालेंगे। मगर ये इसका हल नहीं है। कहने का मकसद है जो मुताल्लिका इदारे हैं, डीएमसी है, केएमसी है, इनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं। इनको गाड़ियाँ प्रोवाइड की जाएँ ताकि ये काम हो, ये फंक्शन चले। मिसाल के तौर पे अभी हफ्ता सफाई चल रही है, 1 महीना चलेगी, 1 महीने के बाद बंद हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आवाम को इतनी अवेयरनेस देनी चाहिए, कानून इतना सख्त बनाना चाहिए कि लोग गलियों में कचरा न फेंकें। इलाका मकीनों का कहना है सिंध हुकूमत को शहर में सफाई के सिलसिले में अपना किरदार अदा करना चाहिए। हाँ, यहाँ तो भाई हर गली में कचरा ही कचरा है, मसाइल ही मसाइल हैं। कभी गटर बंद हो जाते हैं, कभी कचरा आ जाता है, कोई ना कोई रोज़ाना की ये कहानी है। सब आते हैं रेडियो टीवी पे बैठ के तमाशा करके चले जाते हैं और मजाक उड़ाने बैठ जाते हैं सब भाई। सबके सब मजाक ही उड़ा रहे हैं, वो उधर से उठाते हैं। ये वो जो भी आता है भाई, वज़ीर आला साहब भी फ़ोटो खिंचवा के चले जाते हैं। काम तो कोई भी नहीं हो रहा भाई, जब से मुशर्रफ साहब गए कुछ भी नहीं हो रहा। तब्दीली भी नाम किया, ये लोगों के कारोबार भी ख़त्म हो गए भाई, काम ही नहीं है, खाने को ही नहीं है लोगों को। ये तकरीबन 2-4 दिन से कचरा पड़ा हुआ, कारोबार पे बहुत असर पड़ रहा है। मतलब आने जाने वाले सब परेशान हैं। ये तो बस गैस की वजह से इतनी परेशानी हो रही थी, जो तार भाई ने मतलब ये मसले का हल कराया, लेकिन ये कचरा कल आज सुबह उठ गया था, फिर आ गया ये। मतलब इसकी वजह से हर आवाम परेशान है, बदबू है, गंदगी है, कारोबार नहीं है, दुकान है हमारी, कोई इसका मतलब सिस्टम नहीं। सफाई का मामला जो है ना, ये कोई छोटा मोटा मामला तो है नहीं, सही ना। जिस तरीके से मामला है यहाँ पे, अब लेबर ही नहीं है यहाँ पे। अक्सर ये भुगतान होता है कि लेबर ही नहीं है यहाँ पे, सही ना। आबादी बड़ी है और लिहाजा ये है कि बंदे जिस तरीके से यहाँ पे आना चाहिए उस तरीके से बंदों की तादाद नहीं है। शहर साफ सुथरा बनाने के लिए बल्दियाती और हुकूमती इदारों के साथ आवाम को भी अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन हाफिज मोहम्मद जुहैब के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके शरीफाबाद में सेवरेज की लाइनें बोसीदा होने के बाइस पानी सड़कों पर खड़ा रहना मामूल बन गया, जिसके बाइस इलाका मकीनों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। जिला सेंटर के इलाके शरीफाबाद में बढ़ते हुए सीवरेज के मसले ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी है। उबलते गटर से निकलता हुआ गंदा बदबूदार पानी सड़कों पर खड़ा रहने से स्कूल के बच्चों और नमाजियों को नमाज पढ़ने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि सीवरेज के पानी से जहां मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है, वहीं तरह तरह के मौजी बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। इलाका मकीन कहते हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान को कई बार दरख्वास्तें दी, मगर कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए। अल-आज़म स्क्वायर और शरीफाबाद के दरमियान का मेन रोड है और यहाँ पर ये 4 से 6 महीने से ओवरफ्लो हो रहा है और ये कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ के मकीन जो हैं बहुत परेशान हैं, कोई पूछने नहीं आता। कंप्लेनें बार बार लोग यहाँ के कर चुके हैं, लेकिन कोई नहीं देखने के लिए आता। और ये इतनी गंदगी है कि यहाँ मासूम बच्चे बीमार हो रहे हैं और आए दिन मतलब ये मच्छरों की बात से लोग बहुत परेशान हैं। कभी ये पीछे के आप पीछे पूरा शरीफाबाद जाके देखें कि यहाँ पर क्या पोजीशन हो रही है इस वक्त। हम यहाँ इवन यहाँ तक कि हम मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए भी नहीं जा सकते। ये रमज़ान से पहले एक दफ़ा एक गाड़ी आई थी यहाँ पर साफ़ करके इस गटर को, ये सामने आप फोकस कीजिएगा बाद में, तो उसके बाद कोई ऐसा यहाँ पर कोई आदमी किसी डिपार्टमेंट का यहाँ पर किसी काम के लिए किसी उसके लिए यहाँ आज तक नहीं आया। यहाँ के जो भी पैसेंजर जो भी लोग गुजरते हैं बहुत परेशान हैं, कहते हैं यार आप लोग आफरीन है, यहाँ कैसे रहते हो इस गंदगी में। ये इलाका है लियाकताबाद, अल-आज़म शरीफाबाद लगता है ये। और हालत जो देख रहे हैं आप, ये मेहरबानी है नई हुकूमत की, नया पाकिस्तान बन रहा है। देखें जब पाकिस्तान नई चीज़ बनती है ना तो पुरानी चीज़ को तोड़ा जाता है। टूटी हुई आप देख रहे हैं, पानी भी गिरता है फिर उधर, ऐसा ही होता है ना भाई। नया पाकिस्तान बन रहा है तो पुरानी चीज़ें तोड़नी पड़ेंगी ना। अब देखो क्या क्या टूटता है भाई। सीवरेज की ये बात है कि हमारे बहुत अच्छे हैं साहब, वसीम अख्तर साहब, वो तो व्हाट्सअप और अपना नंबर भी दे रहे होते हैं आजकल सोशल मीडिया पे। मगर आप यकीन करें, आप उनका नंबर कभी मिलाएं, अगर आपको मिल जाए तो जो आप बोलेंगे मैं हाजिर करूँगा, हर तरह की शर्त लगाने को। अच्छा ये छोड़े, उनके ऑफिस जाके भी अगर आप कंप्लेन देते हैं ना तो ऐसा ही होता है जैसे आप बहरे को कह रहे हो बिना हाथ का इशारा किया और भाई कैसे हो, वो समझेगा ही नहीं, वो तो बहरा है, उसको हाथ के इशारे से पता लगेगा यूँ करके। यही होता है भाई, वहाँ बहरे बैठे हुए, उनको इशारा करके समझाना पड़ेगा। अब इशारा कोई बड़ी फिल्म ही करे आके उनको तो समझ आएगा, हम जैसे छोटे मोटे बंदे इशारा करें वो समझ नहीं आएगा उनको। यार ये तो मैं तकरीबन मुझे यहाँ कराची में रहते हुए जो है ना तकरीबन कम बेश 50 साल होने वाले हैं, ठीक है ना।
लेकिन 50 साल के अंदर में ये मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ जो ये शरीफाबाद के अंदर में जो ये हाल हुआ है ना, ये जिसमें इनको ये इतनी शर्म नहीं है कि यहाँ तमाम ये जो गली है ना सारी, ये सारी गली बच्चों की स्कूलों की है, सारे लाइन से। अब इसी स्कूल के अंदर, इसी पानी के अंदर में से बच्चे सारे चल के जाते हैं यहाँ से, किस पोजीशन में स्कूल में चल के आते हैं। और यहाँ के रहने वाले भी ऐसे ना, कोई मेरे ख्याल में शायद कंप्लेन करते हैं या नहीं करते हैं, कुछ समझ से बाहर है ये। आप ये देखें मुसलसल रोडों का हाल देखें आप, मुझे तो लग रहा है कि ये जानबूझ के जो है ना ये मसले मसाइल पैदा किए जा रहे हैं इलाके के लिए। थोड़ी देर के लिए खुल जाता है, उसके बाद से फिर जो है ना, फिर उसके बाद से एक टाइमिंग मखसूस है कि वहाँ से उसको बंद कर देना, उसके बाद से फिर ये ओवरफ्लो हो जाना। यही प्रॉब्लम है, वरना तो ऐसा तो नहीं है कि नामुमकिन है। ये सियासत हो रही है कराची की आवाम, दरअसल हमारी कराची की आवाम जो है ना भाई, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया की सबसे शरीफ आवाम हमारी कराची की आवाम है, जो हर किसी के कहने पे चल पड़ती है और उनके लिए चलती है, उनके लिए कुर्बानी देती है। लेकिन वो बेचारे जहाँ से चलते हैं ना, आखिरी में वहीं आगे रुक जाते हैं। कोई इनका ख्याल करने वाला नहीं है। कराची की आवाम है, मैं फिर ये कहूँगा आपको कि दुनिया की बेहतरीन और सबसे शरीफ आवाम कराची की आवाम है ये। इलाका मकीनों ने एमडी वाटर बोर्ड से मुतालबा किया कि इसका नोटिस लेकर कई अरसे से खराब और बोसीदा लाइन को तब्दील किया जाए ताकि यहाँ के मकीन सुख का सांस ले सकें। और अब कुछ बात करेंगे मेयर कराची वसीम अख्तर के हवाले से, जिनका कहना है कि माहौलियाती तब्दीलियों से निमटना इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इस चैलेंज से निमटने के लिए दुनिया के अमीर और तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की पजीर मुल्कों के साथ ताउन करें ताकि उस पर कंट्रोल के लिए इज्तिमाई जिद्दोजहद की जा सके। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि बल्दिया गरबी में वसाइल की फराहमी के अमल को अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मशावरत से मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरुए कार लाया जा रहा है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने वाइस चेयरमैन यूसी 13 मौलाना अब्दुल रशीद, यूसी 23 मौलाना अब्दुल रशीद और पार्लिमानी लीडर ज़ीशान अहमद खान के हमरा यूसी 23 के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर बल्दियाती अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। वाइस चेयरमैन ने मसाइल की जानिब निशानदही करते हुए बताया कि मोमिनाबाद, सुबहानी महल्ला और दीगर इलाकों में नालों के अतराफ दीवारों की तामीर और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब के लिए फौरी इकदामात की ज़रूरत है। चेयरमैन इजहारुद्दीन अहमद खान ने मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि 3 मकामात पर दीवारों की तामीर के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात किए जाएं। स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और तनसीब का अमल फौरी मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल से इस्तेफादा किया जाए। बल्दियाती अफसरान ने यूसी में जारी कामों के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि यूसी के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब का अमल आखिरी मराहिल में है, जबकि क्लोरेट की तामीर के लिए फौरी इकदामात को यकीनी बनाया जाएगा। बाद अज़ां चेयरमैन ने गुज़िश्ता दिनों बनारस फ्लाईओवर पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स की फायरिंग से जख्मी होने वाले सोशल मीडिया के कारकुन मुबीन के घर पर जाकर अयादत की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि मौजूदा तमाम वसाइल को बरुए कार लाया जाए। तमाम यूसी चेयरमैन अपने इलाकों में होने वाली काविशों से रोजाना की बुनियाद पर मुतला करें। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने रुकन राब्ता कमेटी शरीफ और बल्दियाती नुमाइंदगान के हमराह नार्थ कराची, शादमान टाउन, फेडरल बी एरिया और नाजिमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले तरक्याती कामों की रफ्तार और सफाई मुहिम का जायजा लिया और आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर रेहान हाशमी ने बल्दियाती अफसरान को हिदायत दी कि आवामी मसाइल के हल के लिए मौजूद तमाम वसाइल और असबाब को बरुए कार लाया जाए और तमाम यूसी चेयरमैन अपने इलाके में होने वाली काविशों से रोजाना की बुनियाद पर मुत्तला करें। देखिए, आज जिस तरह के बल्दिया ज़िला वस्ती की हदूद में तकरीबन 18 से 19 जगहों पर मुख्तलिफ जगहों पर काम जारी है और बावजूद इस बात के कि सिंध हुकूमत की जानिब से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जो इख्तियारात दिए गए हैं, बल्दियाती जो मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं मौजूद, लेकिन बहरहाल ये एक कैंपेन लॉन्च हुई है, उसमें तमाम तर इख्तिलाफ़ात के बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को बेहतर अंदाज में करें। अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जिन जगहों पर जैसे लियाकताबाद है और गंदी गलियों के मामलात हैं या मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ से गार्बेज का बैकलॉग लिफ्ट करना है, तो पहले मरहले में बैकलॉग लिफ्ट करने का सिलसिला था। किसी हद तक बैकलॉग लिफ्ट तो हुआ है और गालिबन अगर ये कहूँ कि 70% बैकलॉग लिफ्ट हो गया है तो ये गलत नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि नेक्स्ट मरहले में उसकी सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है।
अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से बैकलॉग लिफ्ट हो और उसके बाद सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि मशीनरीज मुयस्सर अंदाज में मौजूद हों ताकि जो एक लेवल ऑब्टेन कर लें फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करें। देखें, असल में मशीनरीज की दस्तियाबी को मेक श्योर इस तरह कर रहे हैं कि ग्रेजुअली मुख्तलिफ जगहों पर, मेन शाहराहों पर और जिन जगहों पर बैकलॉग मौजूद हैं उसको क्लियर करें पहले। हाँ, कुछ अंदरूनी गलियों से यूसीज की तरफ से प्रॉब्लम्स आ ज़रूर रही हैं, लेकिन मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि इस एक हफ़्ते में किसी हद तक इसको रिजॉल्व कर लेंगे। देखें, तकरीबन हमारे पास अभी क्योंकि बारिश का तसलसल रुक गया है और बारिशों के बाद होने वाले सड़कों के साथ जो मामलात हुए हैं, आपने देखा है कि जो सड़कें बर्बाद थी वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की लीकेज की वजह से बर्बाद थी। बारिश ने रही सही कसर तमाम कर दी। अब 80% जगहों पर सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं, तो उसकी रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है। उस प्रोसेस को शुरू कर दिया है, ख़ास तौर पर पहले मरहले में मेन शाहराहों पर रोड पैचवर्क और रोड रिपेयरिंग का काम शुरू किया और दूसरे मरहले में फिर हम कोशिश करेंगे कि ऐसी जगहों पर कि जहां पर ट्रैफिक का फ्लो मुतासिर होता है उसको बेहतर करें। उनका मजीद कहना था कि लोगों के साथ मेल जोल और मुलाकातों का सिलसिला मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखा जाए और बल्दियाती मसाइल के हल के हवाले से मुतल्लिका तमाम महकमों और इदारों से राब्ता कायम किया जाए। बादशाह चेयरमैन बल्दिया वस्ती ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ बल्दियाती दफातर का भी दौरा किया और मुलाजमीन की हाजिरी रजिस्टर चेक करने के अलावा वहाँ आए हुए साइलिन से भी बात की, उनकी मुश्किलात दरियाफ्त की। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोइद अनवर ने कहा है कि शहर कायद में बढ़ते हुए आवारा कुत्तों और वबाई अमराज के खात्मे के लिए जिलाई सतह पर इकदामात तेजी से जारी हैं। बल्दिया शर्की के मरकजी दफ्तर में कुत्ता मार मुहिम और स्प्रे मुहिम का इफ्तिताह करते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मोइद अनवर ने कहा कि आवारा कुत्तों की रोकथाम के हवाले से हमें हुकूमती सतह पर सपोर्ट हासिल नहीं थी, मगर अब जब से शहर भर में आवारा कुत्तों के काटने के केसेस सामने आए हैं तब से मेयर कराची की जानिब से वाज़ेह हिदायत है कि इसकी रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएं। इस सिलसिले में हमने बाकायदा एंटी डॉग सेल कायम कर दिया है। जी बेसिकली डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में काफ़ी अरसे पहले से एक कुत्तों के हवाले से मुहिम चल रही थी। अभी वज़ीर आला सिंध साहब ने भी एक अभी लेटर नहीं दिया है, हमारे को मीटिंग में अनाउंस ये हुआ है कि जी कुत्तों को मार सकते हैं क्योंकि कुत्तों की तादाद इतनी बढ़ गई है शहर के अंदर। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अगर बुज़ुर्ग नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं सुबह तो उनके पीछे कुत्ते लग जाते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनके लिए इशूज़ हैं, ख़वातीन माएँ बहनें बाज़ार जा रही हैं किसी अभी सब्ज़ी के हवाले से या कुछ भी लेने के हवाले से तो उधर भी उनके पीछे कुत्ते पड़ रहे हैं। और लोग ऐसा लग रहा है कि कराची शहर में जैसे 2-3 बड़े इशूज़ चल रहे हैं अपना कचरे और सीवरेज के, इसके बाद ऐसा लग रहा है कुत्तों का भी इशू बहुत बड़ा इशू हो गया है। और इसके लिए जी हम भी कोशिश कर रहे हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की सतह पे। और मैं ये समझता हूँ कि हम जो हैं इसमें बेसिकली पहले हम लोग कुत्ते हम उठाते थे और इनको हम टूल प्लाजा से आगे छोड़ कर आते थे। अब जो है जी अब हमने भी बाज़ जगहों पे हमने इनके ख़िलाफ़ बिल्कुल एक ऑपरेशन किया है। और एक और आपके चैनल की तवज्जो से मैं बताना चाहता हूँ कि जी अब कराची में कह लें अब जो डेली बेसिस पे आवाम को कुत्ते काट रहे हैं वो काफ़ी लोगों की इसमें एक्सपायरीज भी हो रही है, जिसकी और बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि जी इसके अब इंजेक्शंस भी शहर में ख़त्म हो गए हैं। जरासीम कुछ अद्वियात के स्प्रे के हवाले से उन्होंने कहा कि जिला शर्की में डेंगू के खात्मे के लिए जिला सतह पर स्प्रे यकीनी बनाया जा रहा है, जिसके लिए यूसी चेयरमैन अपनी जेरे निगरानी इलाकों में स्प्रे मुहिम को गली गली यकीनी बना रहे हैं। हम अपनी यूसीस की सतह पे बहुत से मेरे चेयरमैन हक परस्त पैनल के चेयरमैन वाइस चेयरमैन अपनी सतह पे स्प्रे करा रहे हैं अपनी यूसीस में। और जहां केएमसी अभी बेचती है महीने की गाड़ियां स्प्रे के हवाले से, और इसके अलावा जहां जहां जो अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है या कोई ऐसी डेंगू का वायरस फैल रहा है या कोई वहाँ पे दूसरे मच्छर ज़्यादा हो गए तो उसके लिए हम डीएमसी से भी अपनी गाड़ियां हम भेज रहे हैं, हम अपनी सतह पे कोशिश कर रहे हैं। फिर मैं आपको बताता चलूं कि जी बात ये जो मेयर वसीम अख्तर साहब ने अनाउंस किया है कि भाई हर महीने या 2 महीने में एक दफ़ा वो स्प्रे करा रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो मेयर ने हर जगह अपने जलसों में, कॉर्नर मीटिंग्स में, किसी की ओपनिंग में, किसी जहाँ पे उनको बुलाया जा रहा है अगर किसी चीज़ की ओपनिंग है तो उसमें भी वो बात ये शेयर कर रहे थे कि भाई फंड फंड फंड। आज कराची शहर में फ़ंड ना देने की वजह से ये कुत्तों की तादाद भी बढ़ रही है, कचरे की तादाद भी बढ़ रही है, सीवरेज का निज़ाम भी ख़राब हो रहा है। तो बड़े अफसोस के साथ ये बताना पड़ता है कि जो कराची शहर पूरा पाकिस्तान चलाता है, जो कराची शहर जो पाकिस्तान का दिल है, उसके अंदर ये इश्यूज़ अब बढ़ते चले जा रहे हैं।
तो हमें आपको और सबको एक पेज पे होना पड़ेगा और इन मसाइल को हल करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप कुत्तों के हवाले से आपने जो बात की, बिल्कुल जी, अदरवाइज़ ऐसा होगा कि कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद हम घरों से भी नहीं निकल सकेंगे, कुत्ते इतने जमा हो रहे हैं। और ये जो डेंगू जिस तरीके से फैल रहा है, इसके लिए भी ज़रूरी है कि फ्यूमिगेशन कराई जाए और इसके लिए बाकायदा हर उस गली में, मोहल्लों में और फ्लैटों में हर जगह ये स्प्रे कराया जाए। पर इन सब चीज़ों के लिए फिर मैं यही बोलूँगा, वसीम अख्तर साहब, मेयर साहब जो शोर कर रहे हैं, फंड्स डिलीवर होंगे तो मसाइल हल होंगे, अदरवाइज़ ये और इश्यूज़ बढ़ते जाएंगे। थैंक यू। उनका मजीद कहना था कि डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है कि दीगर बलदियाती अमूर बिलखसूस सफाई सुथराई और नकासी आपके कामों में बेहतरी लाई जाए। फंड की अदम दस्तयाबी की वजह से शहर कायद में ये वबाई अमराज जन्म ले रहे हैं। हमने पहले भी अपील की थी कि अवामी खिदमत के हवाले से हमारे वसाइल में इजाफा किया जाए ताकि बेहतर तरीके से हम मसाइल से निपट सकें, मगर इन नामसाइद हालात में भी हम कोशा हैं कि अवामी खिदमत के लिए कुछ कर सकें। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा कहते हैं, सफाई मुहिम के दौरान तमाम यूसी से बर वक्त कचरा उठाया जा रहा है। महदूद वसाइल के बावजूद हम तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। कोरंगी में सफाई मुहिम का जायजा लेने के बाद मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा ने कहा कि तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद हम क्लीन माई कराची मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तमाम यूसी काउंसलर्स अपने अपने इलाके में सफाई मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मदद से जो मुहिम चल रही है वो उस पर काम हो रहा है अभी भी कंटिन्यू, और यूनियन काउंसिल, कुछ यूनियन काउंसिल में काम मुकम्मल हो चुका है, कुछ में चल रहा है अभी। तो लेकिन ये जॉब ऐसी है सफाई की कि ये ना ख़त्म होने वाली जॉब है। कचरा एक जगह से उठता है, फिर थोड़े दिनों बाद कचरा फिर वहाँ पर आ जाता है। तो हमने यही कहा है गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कि ये एक तो कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है इसको, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप डिस्ट्रिक्ट को जो है वो एम्पावर करें, आप फाइनेंस जो है डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा दें ताकि फिर इस तरह की मुहिम की ज़रूरत ना पड़े। बहरहाल डिप्टी कमिश्नर कोरंगी जो है वो काम कर रहे हैं और वो हमारे साथ उनका ताउन है, वो हमारे साथ भी ताउन कर रहे हैं। मशीनरी वो मुख्तलिफ टाइम में दे रहे हैं यूनियन काउंसिल्स को मुख्तलिफ जोन के अंदर, और उनके साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन करके हमारी टीम जो है वो काम कर रही है। उनका मजीद कहना था कि आवाम अपने इलाके के बल्दियाती नुमाइंदों से राब्ते में रहते हुए सफाई मुहिम को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करें और जहां से कचरा नहीं उठाया जा रहा उसकी फौरी निशानदही अपने मुताल्लिका बल्दियाती इदारों को करें ताकि सफाई मुहिम के दौरान तमाम यूसीज का कचरा बर वक्त उठाया जा सके। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच कहते हैं, मलीर में निकासी आपके मेगा मंसूबे पर काम शुरू करने पर हम सिंध हुकूमत की मशकूर हैं। उम्मीद है कि जाफर तैयार, खोखरा पार और बकरा पीड़ी में सेवरेज का निज़ाम जल्द ठीक हो जाएगा। मलीर 15 में डाले जाने वाली नई सेवरेज लाइन मंसूबे के तामीराती काम का जायजा लेने के लिए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक मरवत के हमरा दौरा किया और जारी कामों का मुआयना करते हुए बल्दियाती अफसरान को हिदायत दी कि सेवरेज लाइन मंसूबे के तामीराती काम में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बेहतरीन क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया जाए ताकि आवाम को दरपेश निकासी आपके मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर खत्म किया जा सके। देखें, मलीर की खुशकिस्मती है, आज से 2 दिन पहले हम अपनी टीम के साथ शराफी गोट यूसी 9 में पानी का जो प्रॉब्लम था वो भी डीएमसी मलीर के हवाले से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ख़ास तौर पर मलीर में इस वक्त सेवरेज का जो प्रॉब्लम था और वो पिछले तकरीबन 5-6 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, तो हाय दिन काला बोर्ड को लो, मलीर 15 को लो और अपने बक्का पिड़ी को लो, और इसी तरीके से सऊदाबाद और जाफर तैयार, कोकरा पार, इन सब का मैन डिस्पोजल प्रॉब्लम था। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट, सिंध लोकल गवर्नमेंट ने इसकी अगर ये स्कीम डिले था उसकी भी मैं थोड़ी वजाहत करूं, क्योंकि ये रेलवे के एनओसी की वजह से थोड़ा डिले हो गया था, वरना आज से ये 6 महीने पहले इसको हम कर चुके होते। बिरकैफ देर आए तो दुरुस्त आए, जिसकी एनओसी की कास्ट आई है जो रेलवे को दिया तकरीबन 80 लाख रुपए जो है उसकी एनओसी की जो है ना मतलब वो रकम सिंध लोकल गवर्नमेंट ने उनको पे की है।
उन्होंने कहा कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की काविशों से जाफर तैयार, खोकरा पार, बकरा पीढ़ी, मलीर 15 के रिहायशियों को देरीना दरपेश सबसे बड़ा सेवरेज का मसला अनकरीब हल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा स्कीम है, सिंध लोकल गवर्नमेंट का, जिसमें डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मलीर इसमें बहुत मुतासिर था और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी भी इसमें बहुत ही मुतासिर था। जो इवेंट काला बोर्ड वाला इशू देखें, काला बोर्ड एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में आता है, लेकिन उसकी वजह ये कि मलीर को डिस्पोजल था ही नहीं, मतलब था लेकिन वो बहुत पुराना, वो जाम हो चुका है। अब इसके लिए हमारी पूरी टीम, मैं सबसे पहले वजीर आला सिंध का मशकूर हूँ, उसके बाद नासिर शाह साहब का जो लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर का, उसके बाद अपने एमपीएस हेमेनेज का, फिर डीएमसी जो है ना उसमें आता है, क्योंकि हमारी भी बड़ी जदोजहद रही, हमारी बड़ी कोशिश रही कि यानी हम किस तरीके से इस गटर से छुटकारा हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मलीर के अवाम को ये मैसेज दे रहे हैं कि आपका एक दूराना मसला अल्लाह ताला की फजल करम से इंशाअल्लाह ताला एक से 1.5 महीना परेशानी जरूर होगी। चेयरमैन बल्दिया मलीर के दौरे के मौके पर इलाका मकीनों ने सेवरेज के मसाइल के साथ साथ रोड कारपेटिंग के कामों को भी शुरू करने की अपील की, जिस पर जान मोहम्मद बलोच ने इलाका मकीनों को यकीन दिलाया कि सेवरेज के मसाइल हल होने के बाद रोड कारपेटिंग के कामों का भी आगाज कर दिया जाएगा। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि अरकान कौंसिल जिस तरह इलाकाई खुशहाली में मेरी मुआवनत कर रहे हैं वो मिसाली हैं। उनके ताउन की वजह से हर यूनियन कौंसिल में मसावी बुनियादों पर काम करवाए गए, जिनके समरात आया हो रहे हैं। आइंदा भी इसी सिमत पर चला जाएगा। जिला वेस्ट के मुख्तलिफ मकामात पर लोगों के मसाइल पर तबादला ख्याल करते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी हिदायत है कि आवाम को हर सहूलियात से आरास्ता किया जाए। हमने उनकी इस हिदायत पर मनोअन अमल दरामद कर रहे हैं और आगे भी इस सफ़र को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ की एक कदीम रिवायत कचेरी है, इसमें अहले मोहल्ला अपने गमी, खुशी और मसाइल को मिल बैठ कर तय करते हैं। हमने इस रिवायत की पासमानी करते हुए तबाह हाल बोसीदा कम्युनिटी सेंटर्स दोबारा आबाद किए। इसके साथ नए कम्युनिटी सेंटर्स भी बनाए ताकि अहलियान इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।